तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल समग्र शिक्षा MP09 पर। तो उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो लीजिए, हमारी जो नेक्स्ट टारगेट है, हमारी भाषा भारती पुस्तक 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, उसका हम सेकेंड चैप्टर आत्मविश्वास लेकर आ चुके हैं। तो चलिए फटाफट देर न करते हुए हम चैप्टर के सॉल्यूशन के ऊपर जाते हैं। तो आप ये वाली एड्रेट आपके पास सभी के पास होगी, तो आप उसका चैप्टर नंबर 2 निकाल लीजिएगा। मैं सीधा सीधा आपको इसके सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। बढ़ते हैं, जो कि हमारा चैप्टर सेकेंड है, आत्मविश्वास। जी हाँ साथियों, हमारा सेकेंड चैप्टर है आत्मविश्वास। तो देर न करते हुए बढ़ते हैं इसके ऑब्जेक्टिव पे। आत्मविश्वास का संबंध किससे है? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। इसके उत्तर में आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। सेकंड में क्वेश्चन बोल रहा है कि सामने वाले व्यक्ति की आदि शक्ति खींच लेने की विशेषता किसमें थी? तो देखिए, इसमें 4 ऑप्शन है यहाँ पर, सुग्रीव में, श्री राम में, बाली में। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं बाली में, यानी इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, एकाग्रता को कौन नष्ट कर देती है? तो दुविधा। दुविधा इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, कृष्ण ने महाभारत में अपना उपदेश किससे दिया था? तो किसे दिया था? तो वो दिया था ऑप्शन नंबर डी, अर्जुन को दिया था। अगला है आपका कि कसौटी पर कसना मुहावरे का अर्थ है। तो कसौटी पर कसना मुहावरे का अर्थ हो जाता है अच्छे से उसको परख लेना, कसौटी पर कसना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये हमारे पास में श्री कृष्ण, ज्योतिषी, विविधताशाली, भीष्म, भाग्यशाली, शत्रु, निबंध, मित्र आदि दिए हुए। तो जो आपका दुश्मन आ जाएगा, दुश्मन शब्द का हिंदी मानक समानार्थी शब्द क्या है? दुश्मन को हम कहते हैं क्या है? शत्रु। तो इसमें आप शत्रु भर लीजिएगा, इसमें आप शत्रु भर लीजिएगा। नेक्स्ट वाला आ जाता है आपका, खालिस्तान में महाभारत पांडवों को आत्मविश्वास भर दिया था। तो किसने भर दिया था? हमारे श्री कृष्ण ने। अगला आ जाएगा आप लोगों का कि ज्योतिष शास्त्र के विद्वान को कहते हैं, क्या कहते हैं? ज्योतिषी कहते हैं। अगला आ जाएगा आपको, आत्मविश्वास पाठ किस विधा का है? तो ये एक निबंध विधा है। क्या विधा है? निबंध। और भाग्यशाली शब्द में प्रत्यय, प्रत्यय यानी जो पीछे लगता है, प्रत्यय नहीं प्रत्यय होगा, या ही नहीं होता, प्रत्यय होगा, जो कि क्या है? शाली, पीछे लगने वाले शब्द। तो भाग्य, और इसमें से पीछे देखिए शाली लगा हुआ, तो भाग्यशाली आएगा। अब आते हैं आपके लघुत्तरी प्रश्न। लघुत्तरी प्रश्न में देखिएगा साथियों कि निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय छांटकर लिखिए। अब जैसे सफलता, तो इसमें ता प्रत्यय आ गया। मानसिक, इक प्रत्यय दिख रहा है यहाँ पर, इक की आ रही है ना यहाँ पर, इक। और बंदूक वाला, वाला प्रत्यय आ रहा है यहाँ पर, वाला। धनवान, वान प्रत्यय आ रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है आपका 12th वाला, विजय माला सामाजिक पद में कौन सा समास है? विजय माला, विजय की माला। तो का, की, के ये कारक होते हैं, और कारक में तत्पुरुष समास आता है तो तत्पुरुष समास आ जाएगा इसमें। अगला है बेटा कि हमें किन लोगों से दूर रहना चाहिए? तो जो लोग परेशानियों, निराशाओं और असफलताओं की बातें करते हैं उससे हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि हमें बी कॉन्फिडेंस, हमें हमेशा क्या रहना चाहिए? कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए, इसीलिए इन लोगों से दूर रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े? तो राम बाली के सामने आकर इसलिए नहीं लड़े क्योंकि इससे बाली को मिले वरदान की मर्यादा भंग हो जाती। बाली को अपने शत्रु विरोधी के आधे बल को खींच लेने का वरदान प्राप्त था, इसलिए राम बाली के आगे आकर नहीं लड़े। अगला प्रश्न है कि विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं? ये वाला क्वेश्चन है, इसका उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है। विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं? तो हम अपनी आत्महीनता के कारण विरोधी को शक्तिशाली मान लेते हैं, हमें अपना आत्मबल नहीं खोना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है, इस वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर इसका पूरा के पूरा भाव स्पष्ट करके इसमें उत्तर दे रखा है, तो आप लोग ये इसका उत्तर उतार लीजिएगा। अगला है लेखक
के मित्र के गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि हमें इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए। लेखक के मित्र के गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि हमें इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए। तो आप लोगों के सामने इसका पूरा की पूरा उत्तर है, ये आप देखकर उतार लीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर कि 18वां, जो कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए क्या क्या जरूरत है। किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है। अगला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर किसी महान व्यक्तित्व का उदाहरण देते हुए उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। तो लीजिए, ये आप लोगों के सामने है पूरा, इस पूरे उत्तर को आप अपनी एडगेट अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि गद्यांश को पढ़कर उसका सार अपने शब्दों में लिखिए। हर व्यक्ति, ये वाला गद्यांश दे रखा है, अब इसका सार यहाँ पर दिया है मित्रों। आप लोग, ये अंतिम प्रश्न था, तो ये यहाँ से उत्तर आप आराम से उतार लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, यही उत्तर रहेगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी प्रकार आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।